मुजफ्फरनगर में भारत माता चौक स्थित जैन अतिथि भवन में आयोजित सकल जैन समाज की पत्रकार वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के हालिया बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। समाज के पदाधिकारियों ने उनके उस कथित बयान को पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया, जिसमें जैन साधु संतों की पिच्छी बनाने के लिए 15 लाख मोरों की हत्या किए जाने का आरोप लगाया गया था। समाज ने कहा कि यदि इस आरोप के समर्थन में कोई तथ्य या प्रमाण है तो उन्हें सार्वजनिक किया जाए, अन्यथा मेनका गांधी पूरे जैन समाज से सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करे। सिर्फ इतनी बात वहां थी कि 16,000 गौशालाएं लगभग देश के अंदर हैं, जिनमें से 12,000 गौशालाएं लगभग जैन समाज अपने प्रयासों से चलाना काम। और जो गौशालाएं हैं, बहुत सी गौशालाएं ऐसे हैं जो व्यक्तिगत प्रयास से लोग चलाते हैं, कुछ ऐसी भी है जो सरकारी अनुदान से भी चलती है। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से बहुत जगहों पे भ्रष्टाचार की सूचनाएं भी आती है। तो सिर्फ इतनी सी बात कहने काम होता है कि वो भ्रष्टाचार है, वो भी खत्म होना चाहिए। और जहां गौमाता, दवाई के अभाव में गौमाता की मृत्यु हो रही, चारे के अभाव में हो रही, उनकी देखरेख ठीक से नहीं हो पा रही, तो जैन समाज तो अपनी गौशालाओं में अपने आदमी लगा रखे, कहीं भी एक घटना नहीं बता सकता हो। लेकिन ऐसी गौशालाएं जो अनुदान के माध्यम से चल रही है, वहां की इस तरह की कुछ जगहों की खबरें आई है, उन पे भी मेनका गांधी जी को प्रयास करके रोक लगानी चाहिए। कहने का आशय था कि अगर मोरों को मारा जा रहा है, 15 लाख लोग मोर मर रहे, आप एनजीओ चला रही, आप 500 रुपये जब मोरों को मारा जा रहा था, आप उन्होंने रोकने का काम क्यों नहीं किया? जैन समाज उस काम जरूर ना करता, आप उन मोरों की हत्या को नहीं रोक पाई। जीव हत्या इतनी ज्यादा देश के अंदर हो रही, आप उसे नहीं रोक पाई। गौशालाओं के अंदर गौमाता संसाधनों के अभाव में मारी जा रही, आप उसे नहीं रोक पाई। जैन समाज तो इस मांग का पुरजोर समर्थन करता है कि गौ माता को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया। तो हमारा पक्ष तो यह पक्ष था, हम हर उस गौ सेवक के साथ हैं जो एक कदम भी गौ माता की सेवा के लिए बढ़ाता, लेकिन उसको पता नहीं किस तरह से प्रचारित करना काम कर देगा। तो उस चीज के खंडन के लिए आप सब लोगों को निमंत्रण दिया गया और अपने मुद्दे को आपके समक्ष रखने के लिए आपको निमंत्रण दिया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि जैन समाज सदियों से अहिंसा, जीव दया और सत्य के सिद्धांतों पर चलने वाला समाज है। इसके बावजूद समय समय पर समाज के धार्मिक विश्वासों और परंपराओं को लेकर भ्रामक और असत्य बयान दिए जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से न केवल जैन समाज की भावनाएं आहत होती हैं, बल्कि समाज की छवि को भी नुकसान पहुंचने का प्रयास किया जाता है। मेरा नाम प्रदीप जैन, भारतीय सकल जैन समाज से हूँ और सोशल एक्टिविटीज थी 7 तारीख में। आदरणीय मेनका गांधी जी के खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। साधु की पिंछी जो मेरुआ से बनती है उसको लेकर के, उसमें गौशाला की कोई बात आई है, किसी का कोई हृदय दुख पहुंच रहा है, कोई हृदय परेशान हो रहा है, तो हम बता दें गौशाला की हम भी सेवा करते हैं और हम जैन समाज के लोग सबसे ज्यादा सेवा करते हैं और खुद जेब से पैसा लगाकर, दान लगाकर सेवा करते हैं। अगर किसी को तकलीफ हुई है, मेरे पास 15 से 20 कॉल आए उसके बाद, और उन लोगों ने कहा भाई चलो किसी ने तो आवाज उठाई, और वो उनको मुझे अप्रिशिएट है। मेरे पास ऐसे थंब बना करके उन लोगों ने भेजे कि आपने आवाज उठाई, हम आपके साथ हैं। और जो सही है वो वास्तव में मेरी तरफ आ जाएगा। आप खुद दिल पे हाथ रख के देखो, जो सही है वो दिल पे इधर आ जाएगा और जो गलत होगा वो अपोज करेगा। सीधी बात है और कोई बात नहीं, इसके अलावा इतनी ही बात है। समाज के वरिष्ठ सदस्य प्रदीप जैन ने कहा कि मेनका गांधी द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह आधारहीन हैं। यदि उनके पास इस संबंध में कोई तथ्यात्मक साक्ष्य हैं तो उन्हें सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि जैन समाज हर प्रकार की तथ्यात्मक चर्चा और संवाद के लिए तैयार है। पत्रकार वार्ता के दौरान हाल ही में जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपने के दौरान वायरल हुई अपनी ऑडियो पर भी प्रदीप जैन ने विस्तार से सफाई दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके बयान को संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत किया गया, जिससे लोगों में गलत संदेश गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका आशय केवल इतना था कि जो लोग अपनी निजी आय और संसाधनों से गौशालाओं का संचालन कर रहे हैं या गौ सेवा में लगे हैं, वे निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं और वहां भ्रष्टाचार की संभावना बहुत कम होती है, जबकि सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत किया गया। कैसे देखते हो समाज को और समाज को, क्या देखते हो? देखिए, समाज जैन धर्म हो या हिंदू धर्म हो, ये बड़ा एक वाइड विषय है कि कौन सनातन है। इस पे न जाके सबका महत्व मतलब एक ही है कि कैसे अपनी दिनचर्या को ठीक रखें और अपने साथ साथ और जीवों का भी हम कल्याण कर सकें। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो स्वयं कल्याण के लिए प्रेरित करता है।
अगर मैं सूक्ष्म में कोई बात अगर किसी को कड़वी न लगे तो जहाँ पे और धर्म खत्म होते हैं वहाँ से हमारा जैन धर्म प्रारंभ होता है, क्योंकि ये अपनी आत्मा के उसके लिए है। तो इसी रूप में वो पेड़ों में अपना जीव मानता है, घास में भी जीव मानता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हम अहिंसक जैन धर्म को हिंसावादी करार दे तो फिर ये बात तो बहुत ही गलत है। मेनका गांधी जी जो एक माननीय सांसद रही हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं, एक एनजीओ चला रही हैं पर्यावरण के में, यदि वो ये बात कह रही हैं तो बहुत ही गलत है। जहाँ तक गोरक्षक की सवाल है, वास्तविकता यह है कि कहने में और सुनने में कोई ना कोई फर्क रह जाता है। हो सकता है कि जो गोरक्षक इसके प्रति अपने को जागरूक महसूस करते हुए एफआईआर वगैरह की बात करते हैं, उन्हें शायद पूरी बातें जानकारी न हो। हमारा कोई मंतव्य जैन समाज का किसी गोरक्षक के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रखने का है। सकल जैन समाज ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि गौ माता को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए तथा गौ संरक्षण और गौशालाओं के संचालन के लिए प्रभावी और पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए। समाज का कहना था कि गौ संरक्षण केवल किसी एक समाज का नहीं बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय है। मैं गौरव जैन, जैन एकता मंच युवा शाखा से राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज प्रेस वार्ता की गई है, बताइए क्या? देखिए, मैंने प्रेस के बंधुओं को भी बताया, मैं आपके समक्ष भी बात रख देता हूं कि जैन समाज पिछले कुछ वर्षों से अपने आप को लगातार उत्पीड़ित महसूस कर रहा है। लगातार जैन तीर्थ स्थलों पर, जैन साधु संतों पर विभिन्न प्रकार से संकट के बादल छाए रहे। कहीं तीर्थ स्थल पर कब्जे का प्रयास, कहीं साधु संतों पर हमला, कहीं जैन श्रावकों पर हमला, लगातार अलग अलग माध्यमों से उत्पीड़ित जैन समाज अपने आप को महसूस कर रहा है। और लगातार हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से अपने इस उत्पीड़न को सरकारों के सामने रखने का काम किया, अपनी मांग रखने का काम किया। और दुखद बात यह है कि पिछले कई वर्षों से लगातार कहीं मांग पत्र, ज्ञापन, कहीं वीडियोस, मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखने के बाद भी सरकारों के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। वो मुद्दे आज तक जू के तू खड़े हुए। उसी क्रम में मेनका गांधी जी ने पिछले महीने 17 तारीख में हमारे जैन संत सौरभ सागर जी महाराज के समक्ष मोर पुंछी को लेकर जिस तरह के निरर्थक बातें, अनर्गल बातें वहां पे की हैं, वो आप सभी लोग जानते हैं। पूरा आंदोलन उसके लिए अभी 10-12 दिन का चला है। उनको लेकर आज तक मेनका गांधी जी ने माफी नहीं मांगी और जैन समाज लगातार उस मुद्दे को लेकर आज तक संघर्षरत है। उसी क्रम में 7 तारीख को हम लोगों ने एक मांग पत्र ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को देना काम 7 तारीख में सकल जैन समाज ने किया था। सैकड़ों लोग वहां पर थे। उसी कार्यक्रम के दौरान किसी एक साथी ने एक छोटी सी, पूरी वीडियो ना बना के, एक छोटी सी क्लिप को काट ली और यह मैसेज देने का प्रयास किया कि हम लोग गौ सेवकों के खिलाफ। तो पहली बात तो हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ मेनका गांधी को लेकर था। जो उन्होंने अगर बयानबाजी की, हमने उनको वहां पे चुनौती दी कि वो आकर सीधी चर्चा जैन समाज के लोगों से करें। अगर हमें उन्होंने गलत साबित कर दिया, हम अपने अंदर सुधार करेंगे, लेकिन अगर वो गलत साबित होती है तो उनको इस कृत्य के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन कुछ साजिश करने वाले लोग भी होते हैं जो चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर सवाल ना किया जा सके, मुद्दे को डाइवर्ट करने का प्रयास किए और कहीं ना कहीं जैनों के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश हमें वहां पे दिखाई दी। किसी साथी ने पूरे कार्यक्रम में से एक छोटी सी क्लिप निकाल ली और यह मैसेज देने का प्रयास किया कि हम लोग गौ सेवकों के खिलाफ हैं, जबकि यह सरासर गलत बात है। वहां पे कहा कुछ और गया और वीडियो में दिखा कुछ और दिया गया। मैं आपके माध्यम से सकल जैन समाज की तरफ से तमाम लोगों को यह बताना चाहता हूं कि हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो किसी भी जीव की किसी भी माध्यम से किसी भी स्वरूप में सेवा करना चाहता है, चाहे वो गौ सेवक है, चाहे कोई अन्य व्यक्ति है। जैन समाज खुद एक पक्षी अस्पताल यहाँ पे जानसठ रोड पे चलाने का काम करता है। जैन समाज ने न जाने कितनी गौशालाएं जैन समाज के द्वारा संचालित की जा रही है और जो जैन समाज के द्वारा नहीं भी संचालित की जा रही, अगर कोई गौ सेवक किसी गाय माता को दवाई भी लगाने का प्रयास करता है, जीवन बचाने का प्रयास करता है, हम उसका भी आभार व्यक्त करते हैं, उसका भी सम्मान करते हैं। तो यह मैसेज कहां से आ गया कि हम गौ सेवकों के खिलाफ? हम गौ सेवकों के खिलाफ नहीं है, हम गौ सेवकों के साथ हैं और हर प्रकार का सहयोग करने की भावनाएं रखते हैं। और जो आज देश में के अंदर मांग उठ रही है, हम भी सकल जैन समाज के लोग ये मांग रखते हैं सरकार के सामने कि गाय माता को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करें, ताकि जैन गौशालाओं, बहुत सी गौशालाओं के अंदर हमें कोई सपना तो आ नहीं रहा, मीडिया के माध्यम से चीजें पता लगती है। मेरे पास कई जगह के उदाहरण है। सरकारी अनुदान से चलने वाली बहुत सी गौशालाओं में गौ माता की दवाई के अभाव में मृत्यु हुई, गौ माता की चारे के अभाव में मृत्यु हुई, चोट लग गई, उस चोट की मरहम पट्टी करने वाला वहां कोई नहीं था, वहां मृत्यु हो गई और प्रशासन ने बहुत से लोगों पे कार्रवाई भी की है। हमारे पास एविडेंस है और कहेंगे आरटीआई लगा के और एविडेंस मंगा लेंगे, वो सब एविडेंस आ जाएंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि जो गौ माता के लिए जो पैसा सरकार की तरफ से या समाज की तरफ से मिला है वो गौ माता की सेवा में लगे, तो उसमें क्या गलत है?
और जो उसे खाने का काम करता है, चोरी करने का काम करता है गौ माता के पैसों को, उस पर कार्रवाई हो, ये मांग हम करते हैं तो क्या गलत? सीधी सी बात है, मेनका गांधी माफी मांगो, उन्होंने जो कृत्य किया है उस कृत्य के लिए अपने माफी मांगो। सरकार जैन समाज के मुद्दों की तरफ ध्यान दे। जैन समाज उत्पीड़ित है, आंदोलनरत है, और जब तक ये मुद्दे हल नहीं होंगे हमारे आंदोलन को कोई कमजोर नहीं कर सकता। हम आंदोलनरत रहेंगे। गौ सेवकों ने तहरीर दी है आपके खिलाफ, क्या आपने? वो गौ, मैंने बताया ना, हम हर उस गौ सेवक के साथ हैं जो गौ माता की सेवा किसी भी स्वरूप में करता है। उनको किसी व्यक्ति ने भ्रमित किया, उनको एक छोटी सी क्लिप दिखाकर यह बता दिया गया कि गौ सेवकों के खिलाफ हमारे लोग बोल रहे हैं, जबकि यह सरासर गलत है। हम गौ सेवकों के साथ हैं। अगर वो हमसे पहले वार्ता कर लेते या वो हमारे साथ बैठ के इस पर चर्चा, वो भी हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे भाई हैं, अगर वो हमारे से चर्चा कर लेते तो शायद वो उनका भ्रम दूर हो जाता। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से हमारी बात उन तक पहुंचे, उनका भ्रम दूर हो, इस तरह की चीजें गलत हो। अगर प्रशासन भी इसमें कोई प्रयास कर रहा है तो यह भी प्रशासन भी जान ले कि बिना दूसरा पक्ष जाने, बिना सही तथ्यों को समझे अगर हमारे जैन व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करने का प्रयास होगा तो फिर जैन समाज उसमें भी आंदोलन के लिए पूरी तरह तैयार है। हम उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोनों तरफ का पक्ष जान लो, सही गलत को समझ लो, फिर आगे बढ़ो। उसके लिए हम हर तरह तैयार हैं। पत्रकार वार्ता में गौरव जैन, पंकज जैन, राजकुमार जैन, रोहित जैन, प्रभाष जैन, विप्लव जैन, संजय कुमार, नितिन जैन, राजेश जैन, अनुज जैन सहित सकल जैन समाज के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।